हेलो मित्रों, नमस्कार। एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि कई दिन पहले आपको एक पोस्ट के द्वारा बताया गया कि हम पीटीईटी और बीएसटीसी का नया बैच जारी करेंगे। तो बता दें कि आज हम उस क्षण को काबिल पा गए हैं और सबसे पहले हम बात करें बीएसटीसी और पीटीईटी के रेजिडेंट पोर्शन को, उसको शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रत्येक टॉपिक को उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसके साथ आपको कैसे पेपर को अटेंड करना है और क्वेश्चन को कैसे हल करना है इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आज पहला टॉपिक आ लिया सादृश्यता या एनोलॉजी, यानी इसके अंदर हम ये जानेंगे कि आपको दो चार नाम दे दिए जाएंगे एक साथ जिसमें एक दूसरे में समानता होगी और आपको वो सब निकालना है जो एक दूसरे से भिन्न है। तो इस पोर्शन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने कौन कौन से हैं और इसी के साथ ही इसके कितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि इस वीडियो क्लासेस को आप स्किप ना कीजिएगा। संपूर्ण कोर्स यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पीटीटी या बीएसटीसी के लिए कोचिंग लूँ या फिर कोर्स लूँ, इससे ऐसा है कि यहाँ संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध किया जा रहा है। आप आराम से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और इसी के साथ यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। चलो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज में हम संपूर्ण रीजनिंग, राजस्थान जीके और इसी के साथ ही टीचिंग शिक्षण या टीचिंग एप्टीट्यूड संपूर्ण कोर्स को यहाँ पूरा निःशुल्क करवाया जाएगा, जिसकी आज से हम शुरुआत कर दी गई है। और चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यह सारदर्शिता का अर्थ मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। मतलब ऐसे प्रश्नों में विभिन्न वस्तु है, घटना है, स्थान है और उनके बीच को अंतर संबंधों को समझना होगा। शब्दों के साथ उसको व्यापक अर्थ भी परखना होगा जिसके आधार पर मेल खाते हैं। सारदर्शिता के आधारित प्रश्नों को देखने को आसान प्रतीत होते हैं, पर जरा सी भी असावधानी कर देते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हमको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये मेरे को आ रहा है और इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। इसलिए एकदम सावधानी पूर्वक करना है। और सारदर्शिता का अर्थ होता है समानता, यानी यदि आप ऐसे प्रश्नों को विभिन्न पदार्थों के बारे में या फिर अन्य क्रियाओं के बारे में जानते हैं या फिर आप जानकारी रखते हैं या जानकारी नहीं है तो हम इस वीडियो बता देंगे कि ये क्या क्या रखना है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन इसका ये है कि तर्क के अतिरिक्त अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सामान्य ज्ञान की जानकारी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास सामान्य जानकारी है सामान्य ज्ञान की या कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीवन को उपयोगी है तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से बिल्कुल कर सकेंगे। और इसी के साथ ही सारदर्शिता से संबंधित सूत्रों को बंद करने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से हम जो भी इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको बीच में करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से सारदर्शिता का शब्द बताइए। देख सकते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार क्वेश्चन, कनाडा और ओटावा और स्पेन को आपसे पूछा जाएगा, यानी कनाडा और ओटावा के बीच में कुछ संबंध है, यानी आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज भी देखा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में वो संपूर्ण पोर्शन देखा जाता है जो आपने क्या सीखा है या फिर आप क्या सीख रहे हैं। इसलिए सारदर्शिता के अंदर आपको जनरल जीके भी पूछा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जा सकती है। इसी के साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको बताया जाएगा और साइंस के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, जैसे मान लो निम्नलिखित सारदर्शिता का शब्द बताना है, कनाडा और ओटावा स्पेन, इनमें से कौन सा सही है। तो आपको बता दें कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। तो स्पेन की राजधानी क्या होगी ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए, रोम तो नहीं है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और जकार्ता भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? मैड्रिड। क्यों है? क्योंकि कनाडा ओटावा की राजधानी है तो स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है। देखिए, अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, जैसे बुलबुल गूंजना। तो ये एक जनरल नॉलेज का या सामान्य सवाल है कि बुलबुल कैसे करती है गूंज रही है, तो बखार या क्या करता है, तो यह आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे
बुलबुल कूजने बकार क्या करता है, सीटी बजाना, क्योंकि छू छू करना तो चिड़िया करती है, मिमियाना कौन करता है, घोड़ा, और हुआना तो हाथी करता है। इस प्रकार सीटी बजाना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सारदर्शक समूह की पहचान करनी है। जैसे मान लो ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, किसका, एंजाइम का। तो अगला कौन सा है, ये अपन को ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले में एक क्वेश्चन दे रखा था और एक ही पूछा था, इसके अंदर दोनों पोर्शन पूछे गए, जैसे ग्रंथि से एंजाइम। तो मांसपेशी एंजाइम नहीं सीक्रेट करती है, जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा, ये हो सकता है। अंग गुर्दे बिल्कुल नहीं है, और मस्तिष्क की खोपड़ी ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, विद्युत ऊर्जा का जनरेटर कौन करता है, मतलब विद्युत धारा का स्त्रावण कौन करता है, जनरेटर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना होगा कि यदि ग्रंथि के द्वारा क्या सिक्रेशन किया जाता है, एंजाइम, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचोगे क्या ग्रंथि और एंजाइम आपस में जुड़े हुए, यहाँ पर ग्रंथि का स्त्राव किया जाता है एंजाइम का। तो इसी प्रकार जनरेटर किसका उधर स्त्राव करता है, विद्युत धारा का। इसके कारण ये आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से शब्द 1 और 2 के स्थान पर आने वाले शब्द को ज्ञात करना है। ये एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 2 शब्द दिए गए हैं, उससे पहले हम 3 दिए गए थे। अब इसमें देखिए अहिंसक और इसके आगे खाली जगह, और धर्म और आगे खाली जगह दे दी। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आपको सीधे ऑप्शन पर आना है। देखिए युद्ध और अहिंसक, दूसरे धर्म और नास्तिक, यानी ऐसा क्वेश्चन तो हो सकता है, क्योंकि युद्ध में अहिंसा होती है, और धर्म या तो धार्मिक हो सकता है या नास्तिक हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा धर्म और विवेचना बिल्कुल नहीं है, धर्म और समर्पण ये तो कट गया। अगला है विवेचक और पवित्र, यानी धर्म अहिंसक, विवेचक नहीं, उद्देश्य और नास्तिक ये भी नहीं। इसके कारण यानी युद्ध अहिंसक हो सकता है, धर्म और नास्तिक हो सकता है, इसका कारण इसका आंसर 1 सही है। अब तीसरा टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए नीचे दिए गए शब्दों की सारदर्शिता का समूह पहचानना है। जैसे लोहा और चांदी है, लोहा और चांदी। अगला पूछ लिया सोना, इसका इस टाइप का और कौन सा, सीधे साधा आपको देखना तीनों क्या है, धातु है। तब आपको देखना है जैसे, और तीनों देखो लोहा अलग है, चांदी अलग है और सोना अलग है तो तीनों धातु है, लेकिन तीनों ही अलग है। इस पर देखिए माता पिता, अभिभावक माता पिता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिभावक माता पिता को ही बोला जाता है। गेहूं जो धान, ये भी नहीं है, क्यों धान में गेहूं और ये आ जाता है। किसी बोले पेड़ शाखा फल, ये भी पेड़ से जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। देखिए हिरण शेर और भेड़िया ये हो सकते हैं, क्यों, हिरण भी है जानवर, शेर भी जानवर है, भेड़िया जानवर, लेकिन तीनों ही अलग अलग है, आप देख सकते हैं। क्योंकि शेर सबसे टॉप है, जिस प्रकार सोना सबसे महंगा होता है, फिर इसके बाद भेड़िया चांदी, फिर सोना। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा है, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए सारदर्शिता का कथन बताना है। जैसे निशान टोयोटा, यानी निशान टोयोटा, ये टोयोटा एक कंपनी भी है, आपको पता होगा। तो सुजुकी क्या है, कारों का नाम है। ये इसके लिए आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। आप जनरल लाइफ में या नॉर्मल देखते हैं कि हमारे सुजुकी है, टोयोटा है, करेटा है, इनोवा है, इस प्रकार की गाड़ी है। तो ये आपको देखते पता चले निशान टोयोटा सुजुकी सब कंपनियों की गाड़ी का नाम है। तो आप सीधे सब देखिए ये क्या है, जापान का शहर बिल्कुल नहीं है, बंदरगाह नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, इसका नहीं है क्या, जापानी कार है, मतलब कारों के नाम है। इस कारण इसका आंसर ये सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर। अब बात करें कि कई कई बार आपको खाली जगह दे दिया जाएगा। जैसे ये देखिए रिक्त स्थान को भरना है, जैसे बी दे दिया है 16 और डी आपको पूछा है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सोचना होगा कि बी मतलब कि इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना, जब अल्फ़ाबेट का आपके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पूरे ABCD लिख देना, ABCD ऊपर लिख देना पेज पर, और फिर उसके नीचे लिख देना जैसे 13 तक लिखना, फिर इसके नीचे अक्षर 13 लिख देना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा उसके आधार पर क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें दे रखा 20 16 मतलब बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। फिर 16 कैसे करना है, तो देखिए 2 × 2 कितना हो गया 4, लेकिन 4 में तो हो नहीं सकता। फिर देखिए 2 × 3 ये 16 से, ये भी नहीं है। 2 × 4 ये हो गया 8, लेकिन 16 करना है 2 × 8,
बराबर 16 हो जाएंगे, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 2 की पावर 4 करने पर 16 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब डी डी कितने नंबर पर आते हैं, ए बी सी डी 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर आता है। और फिर 4 की घात करना है 4, 4 की घात हम 4 करेंगे तब आएगा 256। कितने आएंगे 256। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा 256। इस प्रकार के अल्फाबेट क्वेश्चन को करने के लिए एक ही टारगेट रखना है कि आपको पहले पूरा अल्फाबेट लिख देना है, फिर आपको यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न हो तो सीधे लिखना है। फिर उसके हिसाब जैसे बी 2 नंबर पे आता है, फिर 16 करना है, 16 कैसे भी करो 2 की घात लगाकर इसके आधार पर करना है। और जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले इसको मिटो देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान 11,519 और 7,135 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधी बात है, आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक और थोड़े थिंकिंग सोचने लायक ही होते हैं। जैसे 11,529 से क्या बनाए 72,135 कैसा है, देखिए इनको करने के लिए एक दो उदाहरण तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसके टाइप हम अगले सेशन में इसके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी इसमें बताएंगे। देखिए जैसे ये दे रखा है 11,529 है और इसे आया है 7,135 कैसे आया, देखिए इनको थोड़ा सा सोचना है कि जब इनके अल्फाबेट को काउंट करें, जैसे 1 + 1 2, 2 + 5 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18। इसी प्रकार इसको भी काउंट करिए, 7 + 2 = 9, 9 + 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, यानी ये भी 18 हो रहे हैं और ये भी 18 हो रहे हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन को आप एक और देखना है कि इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसको जरूर देखिए। जैसे 5 + 1 कितने 6 और 2 8, 8 और 9, 8 और 9 कितने होते हैं 17 और 4 21, 21 और 3 24। तो अभी इनमें से जो भी ऑप्शन दे गए हैं, जैसे 16 है, 62 है, 21 है, इनमें भी काउंट करोगे किन किन के अंदर इसके आंसर काउंट करने या इनकी संख्या को काउंट करने पर 24 आता है। जैसे हम सबसे पहले 3 नंबर वाला ऑप्शन को काउंट करें, जैसे 2 + 1 = 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 9 15 और 9 24। इसका मतलब ये इसका आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करें, जैसे ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सारदर्शिता को बताइए। जैसे RODE = 24 लिखा है, तो मैंने पहले भी बताया और वापस बोल रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ABCD या अल्फ़ाबेट को लिख दीजिएगा पूरे पेपर के ऊपर, और फिर जो पूछा गया उसके आधार पर सोचना है। जैसे RODE R 18 पर है और ये O 15 पर है और CR D पर है और 5 इंच। फिर इसको क्या करना है, जैसे काउंट करना है, जैसे सीधे काउंट नहीं करना है, जैसे 18 + 15। तो इनको थोड़ा इस सवाल इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग का थोड़ा यूज़ करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये थोड़े सोचते बिना और थोड़े दिमाग यूज़ किए बिना नहीं होंगे। जैसे हम एक अगले पेज पर इसके लिए ले आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है RODE और इसका लिखा है 24। कितना लिखा है 24। कैसे आता है, जैसे R आता है 18 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, D आता है 4 नंबर और E आता है 5 नंबर पर। जब ऐसे आता है तब देखिए इसको क्या करना है, 1 + 8, 1 + 5, 4 + ये, तब इसको काउंट करेंगे टोटल कितने हो रहे हैं, 1 और 8 9, 9 और 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24। इसका मतलब हमने जो सोचा वो आंसर एकदम सेट हो रहा है। ठीक है, अब हम अगली जो आगे पूछा गया है उसको बारे में लिखेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं एक बार। और पूछा क्या गया है हमको
पूछा गया है एल, एक मिनट पेन ले लेते हैं, पूछा गया है LANE, ये पूछा गया है। इसका पूछा गया कि कितना रेशियो होगा। देखिए एल कितने नंबर पर आता है 12, ए कितने नंबर पर आता है 1, एन कितने नंबर पर आता है 14 और ये आता है 5 नंबर पर। तो सेम प्रोसेस करना है, 1 + 2 और 1 + 4। देखिए 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 1 4, 4 और 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, यानी इसका आंसर देखिए ऑप्शन में 14 है, बिल्कुल है। तो 4 नंबर आप देखिए इसमें, ये देखिए 4 नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये 4 नंबर, ये देख सकते हैं, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये हमने नॉर्मल सोचा कि भी 1 + 8 और 1 + 5 और 4 और 5 को काउंट करने में इतने आते हैं, इसके भी इतने आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये था इस प्रकार, जैसे अक्षरों के वर्णमाला के क्रम का इकाई अंक को जोड़कर इसका योग किया गया और सातवां पद शब्द होगा, इसका आंसर ये सही है। अब देखिए एक और सवाल, मिट्टी, पानी, हवा उपज के लिए जरूरी है, उसी प्रकार उपज के लिए कौन सा आवश्यक है। देखिए जिस प्रकार मिट्टी, पानी, हवा ये किसके लिए उपज के लिए जरूरी है, इसी प्रकार उपज के लिए कौन सा आवश्यक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचना, जैसे कोई भी फसल है जब वो उसके पैदावार से, उपज का मतलब क्या है पैदावार बढ़ाना, पैदावार कब बढ़ेगी जब सूर्य का प्रकाश होगा, तो सूर्य का प्रकाश होगा, बरसात भी होगी और खाद भी होगा। लेकिन इसका आपको क्या करना, एक लॉजिक सोचना, जैसे सब आंसर दे रहे, खाद भी दे रखा है, सिंचाई भी दे रखा है, वर्षा भी दे रखा है, धूप दे रखा है, तो इसके लिए सबसे आवश्यक पूछा है, इसमें कौन सा आवश्यक है, तब इसका धूप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उपज के लिए या फसल की वृद्धि के लिए धूप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो फसल खराब हो जाएगी, या फिर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो अभी फसल ज़्यादा नहीं उपजाएगी, यदि खाद भी ज़्यादा डाल देंगे, या कई बार जैसे मरुस्थलीय इलाकों में खाद डाला ही नहीं जाता है, वहाँ ऐसे भी हो जाती है। इसलिए ये आवश्यकता तो नहीं है। इसलिए यदि उपज को या फिर फसल को बढ़ाने के लिए यदि धूप ये प्रॉपर मात्रा मिल रही है तो वो आसानी से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमने 10 क्वेश्चन करिए, 10 में से टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे पहले 3 दे रखे, 1 पूछा, दूसरे में 2 रखे तो 1 पूछा, तीसरे में 2 दे रखे जो फर्स्ट पूछा, अगले में हमने ये अल्फ़ाबेट वाला कर दिए। इससे अगले सेशन में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारदर्शिता के या एनालॉजी के, संपूर्ण इसी वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। और इस वीडियो की क्लास, इस वीडियो की PDF आप लेना चाहते हो तो एलिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नाम के टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।